जय हिंद दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गुरुकुल पर। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम एनसीईआरटी एनसीईआरटी मतलब टीसीएस की जो बुक है 6200 प्लस वाली, उसे हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, 100 हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम के हमने 130 क्वेश्चन तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 130 से आगे आज करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, आगे चलो। देखो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन में जो जितने भी मतलब क्वेश्चन आए ना, आज उन्हें पढ़ेंगे। देखो ये कह रहा हूँ 4 मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई 764 मल्टीप्लाई 1256 में इकाई का अंक क्या है। इकाई के अंक के लिए हमें लास्ट के अंकन की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे 4 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे कितना, 32 को लास्ट का अंक कितना, 2, तो 2 ले लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब 4 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24, 24 को लास्ट को अंक कितना, 4, अब 4 ले लेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया, 4 दूनी 8। ठीक है, तो इकाई का अंक कितना होगा हमारा, 8। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए n की पावर 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n का अंतिम अंक सदैव होगा। ठीक है, अंतिम अंक सदैव होगा। 6 की पावर तुम कुछ भी ले ली, 6 की पावर 1 लियो तो कितना आएगा वो 6, 6 की पावर 2 लियो तब भी लास्ट में 6 ही आएगा क्योंकि 36, 6 की पावर 3 कितना आएगा 216। ठीक है, तो लास्ट का अंक कितना आ रहा है हमारा 6 ही आ रहा है लास्ट का अंक। ऐसे ही हम 5 की पावर 1 लियो तो कितना 5, 5 की पावर 2 लेंगे तो 25, और 5 की पावर 3 लेंगे तो 100, 5 की पावर 3 125। ठीक है, 6 की पावर कुछ भी लेंगे तो लास्ट में कितना आएगा वो 6, और 5 की पावर हम कुछ भी संख्या ले लियो, 1 ले लियो, 2 ले लियो, 3 पावर कितनी भी ले लियो तो 5 ही आएगा। तो 6 की पावर कुछ भी लेंगे तो 6 माइनस 5 की पावर 5। ठीक है, तो 6 में तो 5 गए तो कितना आएगा हमारा 1। ठीक है, तो हमेशा कितना आएगा हमारा 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ प्रथम 8 भाज्य प्राकृतिक संख्या। अब भाज्य संख्या की कौन सी रहे, जो 2 से ज़्यादा संख्या अंत कट जाए वो तो रहे भाज्य, और जो 2 संख्या अंत कटे मतलब जो 1 थे और स्वयं थे कटे मतलब 2 संख्या है वो रहे हमारी अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्य मतलब कि एवरेज। ठीक है, तो प्रथम 8 भाज्य संख्या लिखो, 4, 6 प्लस के 7 ना होगा 8, 9, 10, 11 ना होगी, 12 होगी। ठीक है, 13 ना होगी, 14 होगी। कितनी आएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ही तो बोली है डिवाइड, 8 को तो डिवाइड करना हो। ठीक है, माध्य के नहीं है, जितनी संख्या हो उन संख्या ने जोड़ के जितनी संख्या है उतने को भाग दे दे। ठीक है ना, अब देखो जोड़ो 10, 10 तो ये है गई 10 और 12 और 8 20, 10 और 20 कितने की 30, 30 और 10 कितनी आएगी 40, 40, 40, 40 और 29 69 और 6 78। तो ये कितना होगा हमारा 78/8। ठीक है, भाज्य संख्या कितनी आ गई हमारी 78/8। ठीक है, और आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहे हो, आगे कह रहे हो देखो आगे कह रहे हो प्रथम आठ भाज्य संख्याओं के मध्य। अब देखो हमें भाज्य संख्या लेनी है। अब कौन सी संख्या लेनी है हमें, भाज्य संख्या। ठीक है, अब कौन सी संख्या लेनी है हमें, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या हमारी कौन सी रही, भाज्य ना, भाज्य तो हमने ले ली, अब लेनी है हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो 8 अभाज्य संख्या लेनी है। तो अभाज्य संख्या 2, पहली अभाज्य संख्या 2 प्लस के 3 प्लस के 5, 5 ते अगली संख्या रहे 8, 7, 7 ते अगली संख्या रहे 8 ना हो, 9 ना हो, 10 भी ना हो। ठीक है, 11,
11 थे अगली संख्या रे 13, 13 थे अगली संख्या रे 17, 17 थे अगली संख्या रे 19। गिनो कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 बटे 8 कर देनी है। ठीक है, अब जोड़ो इन्हें तो 17 और 13 कितनी आएगी, 30, 30 30 19 और 11 30 और 30 और 30 60, 60 और 10 70 और 7 77। तो ये कितना होगा, माइनस 77 बटे 8, क्योंकि भाई घटानी है ना ये। अब भाज्य संख्या में था, भाज्य संख्या ही तो घटानी है। अब देखो इनको हर सेम है तो ऊपर वाली संख्या में तो घटा दियो डायरेक्ट, 77 में तो 78 का तो 1 बटे नीचे 8 कितना होगा, 1 बटे 8, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हो 100 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाजित हैं। 100 और 200 के बीच, ठीक है, तो 100 से अगली संख्या कौन सी रहे, 12 नंबर 108, तो 108, ठीक है, 108 प्लस के 120 डॉट 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 ऐसे करके लास्ट की संख्या हो 200 तक 192, ठीक है, 192। अब देखो, अब हमें वो कितनी संख्या ऐसे जो 12 से डिवाइड हैं वह निकालने के लिए हम एपी को फॉर्मूला लगावे। एपी मतलब एपी को फॉर्मूला देखो, टी एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू टी, ठीक है। टी एन मतलब लास्ट वाली संख्या, लास्ट वाली संख्या कितनी है हमारी, 192, ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ 192 बराबर ए को मान, ए मतलब प्रथम संख्या 108, ठीक है, 108 प्लस के एन, एन हमें निकालना है, मतलब कितने पद हैं वो निकालना हो, -1, और डी इनको अंतर कितने को, 12 को, ठीक है। देखो तो 192 बराबर 108, ये 9 9, अब 12 में एन की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 12n, ठीक है, प्लस के 12n प्लस माइनस के 12, ठीक है, माइनस के 12 यहाँ पे कर रहा हूँ। माइनस के 12, ठीक है। तो देखो अब 192 में तो 108 घटाओ, 192 में तो 108 घटाएंगे तो कितना होगा, 84, प्लस के 12n माइनस के 12। अब देखो यह 12 है, इधर जाके ये जुड़ जाएंगे तो 84 और 12 कितने है गए, ये है गए 96 बर। अब देखो 96 यहाँ पर बराबर है 96, और ये 12 को डिवाइड है वो तो n को मान कर आवे वो, ठीक है। तो 12 तो कितनी बार काटा कोई, 8 बार, ठीक है। तो n को मान कितना होगा हमारा, 8, n को मान आगो। अब योग वाला फॉर्मूला लगा दियो, एस एन वालो योग को फॉर्मूला कौन सा रहा हमारा, एस एन बराबर n बटे एस एन बराबर, देखो योग को फॉर्मूला लगाओ, एक सेकंड, देखो एस एन बराबर n बटे 2 और ए प्लस के एल, ठीक है। तो n को मान कितना हुआ हमारा, 8 बटे 2, ठीक है। ए को मान, ए प्रथम पद कौन सा हुआ हमारा, 108 ही तो, और लास्ट पद कितना हमारा 192, ठीक है। इन्हें जोड़ो, ये कितना आगो 300 और 2 तो यह काट दिया 4 बार, तो यह आगो 4 × 300 बराबर कितना होगा, 1200, ठीक है। कितना होगा हमारा 1200, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये कह रहा हूँ संख्या इतने को परमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। परमेय संख्या देखो, या हम 0.2 की पावर बार भी तो लगा सकें, क्योंकि बार बार आ रही है 2 3 2 3 2 3, तो यहाँ के ऊपर बार लगा देंगे। बार हटाने के लिए जितने पे बार है इतने नीचे 9 लिख दी करें, तो 30 बटे कितने अंकन पे बार है 2 पे, तो 2 9, 30/99। क्या ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा हूँ निम्नलिखित व्यंजकों में किस संख्या को जोड़ा जाए जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखो 11 और 9 कितने के 20 और 10 कितने के 30, 30 43 44 जोड़ के कितना 44, 44 में हम 5 जोड़ देंगे तो 49 पूर्ण वर्ग ना बन जाए 44 आओ, हम 5 जोड़ देंगे तो कितना हो 49 पूर्ण वर्ग है कि ना, ये संख्या है तो कितने जोड़ देंगे 5 जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो हमें भागफल 6 और शेषफल 5 प्राप्त होता है। छोटी संख्या मान लो y है, ठीक है, y जब x से डिवाइड करे तो भागफल कितना आ रहा है 6 और शेषफल कितना आ रहा है 5, शेषफल 5 आ रहा है भाई हमारा, ठीक है। अब वो संख्या कौन सी है, अब देखो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बता रहा कि भाज्य बराबर कितना हो रहा है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो 6 मल्टीप्लाई तो x बराबर कितना होगा 6 प्लस के 5, ठीक है। अब कह रहे यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1540, ठीक है, दो संख्या हो मतलब x और y, दो संख्या हमने x और y तो मानी है, ठीक है, तो यह लिख लियो x माइनस के 6y बराबर 5। अब दो संख्या को अंतर मतलब बड़ी संख्या तो x ही है, तो x माइनस y बराबर कितना दे रहा है 1540, ठीक है। देखो अब यह घटाओ, घटाएंगे कैसे 9 तिरछा ऊपर से नीचे घटाओ, तो घटाने पे ये चिन्ह चेंज हो जा, ठीक है, और ये प्लस को हो जाएगा, तो ये तो गए कट, ये कितना होगा 5y बराबर, ठीक है, यह घटाएंगे तो 1540 में थे 1540 में थे 5 गए तो कितना हो 1535, ठीक है 1535। अब y को मान कितना होगा भाग दे दिया 1535 में, 1535 में 5 को भाग दे दिया, तो 5 दिया 15, 3 बार 0 5 7 35 कितना हो 307, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा हूँ 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो 468 से पूर्णतः विभाजित देखनी है हमें, ठीक है, या तो ऑप्शन थे कर लियो, ऑप्शन थे देखो ये 8 से 14 और 4 18 मतलब 3 से डिवाइड है, तो ये देखो 3 9 से डिवाइड है, तो 9 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड है, ये भी डिवाइड है ये भी डिवाइड, 8 4 12 6 18 ये भी डिवाइड, मतलब 9 से तो सभी डिवाइड है, ठीक है। 4 से डिवाइड देखो, 4 से देखो ये 4 से डिवाइड है, हाँ है, तो यह देखो ये 4 से डिवाइड है जाएगी क्या ना, तो 4 दूनी 8, ये 4 से डिवाइड है ना, ऑप्शन नंबर ये कट गया हमारा, ये डिवाइड है जाएगी, ठीक है, ये डिवाइड है जाएगी 4 से, ये भी डिवाइड है जाएगी और ये भी डिवाइड है जाएगी, ठीक है, 4 से डिवाइड है जाएगी ये भी। और यहाँ पूछिए सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या इनमें देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी सी है, या फिर ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी है, अगर ना करें तो देखो या प्रोसेस देखो या तो बड़ी संख्या 5 अंकों की बड़ी संख्या 9 9 9 9 9, ठीक है, या हमें 468 को डिवाइड दे दियो, 468 दो बार जाओ कितना हो 16 का 6 हासिल 1 12 13 936, ठीक है, घटाओ कितना हो 3 6 6, फिर 9 उतार लिया, एक बार जाओ 468, ठीक है, कितना हो 1 7 171, फिर 9 उतार लियो, कितना बार जाओ 3 बार 5 24 का 4 2 18 और 2 20 की 0 हासिल 2 12 और 2 14, कितना होगा 1404, 1709 में थे 1404 घटा दियो, 1719 में थे 1404, कितना होगा 5 5 1 3 300, अब यह संख्या में 315 घटा दियो, ठीक है, 315 कम कर दियो, 9 9 9 315, कितना होगा 9 में थे 5 गए तो 4
9 में तो एक गो तो 8 6 9 9 कितना 9 9 6 8 4 9 9 6 8 4 ऐसे कर ले। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है यदि एक परमीय संख्या का हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप जहाँ n और m धनात्मक पूर्णांक हो तो संख्या दशमलव प्रसार होगा। देखो अगर हर में कभी भी 2 की पावर और 5 की पावर एक साथ आवे ना, कुछ भी हो, 5 की पावर 1 हो 2 हो 3 हो, या 2 की पावर 1 हो 2 हो 3 हो, नीचे मतलब हर में जैसे 2 की पावर 2 ले लियो या 2 की पावर 5 ले लियो, तो ये हमेशा दशमलव प्रसार या कुछ शांत हो, मतलब पूरा पूरा कट जाओ, पूरा पूरा कट जाओ। शांत को मतलब या अवसानी भी बोले, ठीक है, या हम एक नाम से और जाने अवसानी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ 21,600 की संख्या के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। देखो पूर्ण वर्ग देखना है, देखो तो 2100 1600 मल्टीप्लाई 100 लिख सकें। अब देखो ये 6 को क्यूब है, ठीक है, ये 10 को वर्ग है, ये 10 को 6 को क्यूब है, 2 को क्यूब मल्टीप्लाई 3 को क्यूब लिख सकें भाई मल्टीप्लाई। अब यह 10 के वर्ग है, हम 2 को वर्ग मल्टीप्लाई 5 को वर्ग लिख सकें। ठीक है, देखो तो 2 को क्यूब ये मतलब 2 की पावर 3 ये रही और 2 की पावर 2 ये रही, तो 2 की पावर कितनी होगी ये 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और ये 5 की पावर 2। ठीक है, अभी हमने सिर्फ यह कि फैक्टर करें। ठीक है, अब देखो आगे देखो, ठीक है, अब देखो 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 है, हम कैसे लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ठीक है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 तक जाना हो हमें। ठीक है, हमें कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, अब गुणनखंड तो ये हमने निकाल ले, अब ये पूर्ण वर्ग को निकालने हैं। ठीक है, अब देखो अब 3 की पावर 0 से शुरू करो, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। ठीक है, ऐसे ही अब 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। अब देखो अब पूर्ण वर्ग है, 0 की पावर मतलब 2 की पावर 0 तो हमेशा एक हो, एक पूर्ण वर्ग हो भाई, एक की कितनी भी संख्या आ जाए पूर्ण वर्ग ही दिए, एक यहाँ में ये एक ये 2 की पावर 2 भी पूर्ण वर्ग है, ठीक है, और 2 की पावर 4 भी पूर्ण वर्ग है, तो ये हम कितने पूर्ण वर्ग आए 3 आए। ठीक है, मल्टीप्लाई इसमें देखो एक 3 की पावर कुछ भी हो, एक ही आवे वो 1 2, ये हम कितने आए 2, ऐसे ही हम देखो 1 2, ये हम कितने आए 2, तो कितने आ गए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितनी पूर्ण वर्ग की संख्या आ गई, पूर्ण वर्ग आ गए 12, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो हमें सत्य देखना है, प्रत्येक समृद्ध संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो समृद्ध संख्या मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने यहाँ की वीडियो डाल रखी है इसी चैनल पर, अगर किसी ने ना देखी हो तो देख लीजिए। ठीक है, समझ में आ जाएगी। समृद्ध संख्या, वास्तविक संख्या, इमेजनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या कौन सी रही। ठीक है, तो समृद्ध संख्या वो रहे जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से मिलकर बने, लेकिन जितनी भी समृद्ध संख्याएं हम उन्हें वास्तविक संख्या ना लिख सकें, तो ऑप्शन नंबर ये तो गलत है हमारा। ऑप्शन भाई प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या, भाई प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या तो हो, प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू हो, 1 2 3 ऐसे, और पूर्णांक तो माइनस के भी हुए, -1 -2, तो प्रत्येक पूर्णांक वास्तविक संख्या कैसे है वो, ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या को समृद्ध रूप में लिखा जा सकता, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या को हम समृद्ध रूप में मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लिख सकें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हमारा सही है। जब प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्ण वर्ग होती है, भाई प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्ण वर्ग थोड़ी हो है, मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्णांक होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्णांक थोड़ी हो। ठीक है, पूर्णांक तो रहे जो पूर्णांक रहे, वास्तविक संख्या हमारी पॉइंट की भी रही तो वो पूर्णांक थोड़ी है गई, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे 2 से 12 तक की संख्याओं का कौन सा अंश भाज्य है। अब देखो भाज्य संख्या वो रहे हैं जो 2 अंक संख्या अंत ज़्यादा अंत कट जा, तो 2 से बड़ी 2 से 12 तक, तो भाज्य संख्या 2 से आगे कौन सी रही 4 6 7 ना हो 8 9 10 12, कितनी है 1 2 3 4 5 6,
6 है गई, ठीक है। और 2 से और 12 तक संख्या कितनी होंगी टोटल 11, ठीक है। तो 6/11 ऑप्शन नंबर ए। देखो 11 कैसे होंगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। कितनी आई 11 होंगे तो 6/11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ a+0 और 0+a बराबर है जहाँ एक वास्तविक संख्या है, यह सत्य है। देखो a+0 0 आ रही है तो ये कौन सा शून्य का योगात्मक नियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हो यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का बीच का अंतर 56 हो तो वो क्रमागत पूर्णांक विषम। देखो क्रमागत पूर्णांक इन 4 ऑप्शन में तो होंगे, तो ऑप्शन उठा लियो। पहले ऑप्शन उठाओ, या तो ऑप्शन से कर लो, तरीका भी है यार करने को, लेकिन ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी आ जाओ। तो 15 का वर्ग कितना होगा 225, -13 का वर्ग 169, इन्हें घटाओ, 15 में इतना हो गए तो 6, और यहाँ क्या बचे 11 में तो 5 हो गए तो 6, और 56 नहीं आ रहा ऑप्शन नंबर ए। या फिर देखो तरीका तो देखो, तरीका तो कैसे करेंगे अब, ऐसे करने को देखो, तरीका देखो कैसे करना होगा। दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों को विषम पूर्णांक, हमें एक तो ले लो ए, ठीक है। ए हमारा विषम संख्या विषम पूर्णांक, फिर ए ले लो, ठीक है, या के वर्ग माइनस a+1 विषम पूर्णांक तभी तो बनेगा, या के वर्ग बराबर इनको अंतर आना चाहिए 56। अब या के वर्ग में तो या के वर्ग घटा के ए बराबर निकल गया वो 56 बार यहाँ पे इनमें रख देंगे, ठीक है। 13 और 15 आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब एक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है, मान लो कोई संख्या n है और इसे 5 से विभाजित किया जाता है शेषफल कितना आ रहा 2 आधे। देखो 5 से हम डिवाइड करेंगे n है तो 2 शेषफल आ रहा है, तो n को मान कितना होगा हमारा 7 ही तो होगा भाई, n को मान 7 है से विभाजित किया तो शेषफल क्या होगा। अब n स्क्वायर मतलब 7 के स्क्वायर, हम 7 के स्क्वायर 49, अब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा शेषफल 45। भाई 45 तो पूरा चलोगे, कितना बचा 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ 109/100 का दशमलव प्रसार होता है। देखो दशमलव प्रसार, अब देखो 10 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ जोड़ देंगे तो आएगा 19, और 10 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 1009 आएगा। अब देखो यह देखो या के नीचे भी तुम 100 लिख लियो, या भी ये 100 बना लियो, ठीक है। तो नीचे तो 100 ही आओ, ऊपर जोड़ दियो 1 0 और 9, ठीक है। तो ये आओ हमारा 109, यहाँ पे 10 आ गए, ठीक है 10 आ गए, तो ऑप्शन नंबर सी। या फिर एलसीएम लेकर कर लियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस संख्या का एक शांत दशमलव प्रसार है। देखो शांत मैंने बताई, शांत मतलब पूरा डिवाइड है जान चाहिए। देखो ये पूरा डिवाइड ना होगा, ये भी ना भाई, ये भी पूरा ना होगा, ये भी पूरा ना होगा, ये है जाओ। देखो 3 तो एक बार कट गो 5 बार, और 3 तो 2 बार, ठीक है। तो 2 से हमें 5 को भाग देंगे तो पूरा डिवाइड चला जाओ पॉइंटर में, तो ऑप्शन नंबर सी 15/600। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो 3 क्रमागत पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लेने पर उन्हें क्रमागत से 2 3 4 से गुणा करने पर 74 योग आता है। देखो 3 क्रमागत पूर्णांक, पहला a, दूसरो a+1, तीसरो a+2, ठीक है। और यह हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है, और इसमें हमारी 4 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। और योग कितना आ रहा हमारा 74। तो यहाँ से ए को नाम मान लेकर लियो, बड़ी संख्या पूछे तो ए को मान लेकर आओ। यह को 2 है, 3 में 1 करेंगे 3 है, कितना है वो 5 है, 4 में ये ए है यहाँ पे, 4 में 1 करेंगे 4 है, 4 है और 3 है 7, और 2 कितना है वो 9 ए, ठीक है। प्लस के 3 में 1 3, और 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना है 11 है। तो 74 में तो 11 घटा दिया, कितना हो 63। तो 9 बराबर 63, तो ए बराबर कितना होगा 9 तो कितने बार 7 बार,
तो ए बराबर आगो 7। बड़ी संख्या पूछिए तो ए का मान कितना होगा 7 और 2 कितना होगा 9। बड़ी संख्या कितना है कि 9, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो 4, 8 और 16, 4 मतलब 3 से डिवाइड होनी चाहिए भाई, 12 है तो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। देखो 3 से 3 और 2 5 और 6, ये भी तो डिवाइड है पूरी पूरी, ये 3 से डिवाइड ना, 8 9 और 1 10, ये डिवाइड ना 3 से, ये भी डिवाइड है। ठीक है, ये लेकिन हम पूछिए और देखो 4 से ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, दोनों डिवाइड है, और 16 से भी डिवाइड है, 16 में 5 है, 16 दूनी 32। तो यहाँ में पूछिए 6 अंकों की छोटी संख्या। अब देखो इनमें छोटी संख्या कौन सी है, ए ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मैंने ऐसे क्वेश्चन तुम्हें यूट्यूब पे इसी चैनल पर करा हुआ है, देखो, और देखो यही हमारे सामने आया हो। देखो करना कैसे, यहाँ में हमें सबसे छोटी घात वाली संख्या हमें कॉमन लेनी है सबसे पहले। तो 3 की पावर 71 कॉमन आ गई। यहाँ पे क्या बची, यहाँ पे बचा भाई एक बचो, यहाँ पे एक ही तो बचा, यहाँ पे एक क्या बचा, यहाँ पे तो कुछ भी ना बचा, एक ही तो बचा यहाँ पे। और यहाँ पे बचा 3 की पावर 3, 71 कॉमन आ गई, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 3 की पावर 3 और यहाँ पर 3 की पावर 4। तो ये 3 की पावर 71, ठीक है, ये 1 प्लस 3 प्लस के 3 की पावर 2 9 प्लस 3 की पावर 3 27 और ये आओ 81। इन्हें जोड़ो कितना हो, 9 और 1 10, 10 30, 10 और 30 कितने हो, 40, 40 और 81 121। तो 3 की पावर 71 मल्टीप्लाई 121। ठीक है, अब एक द्वारा किससे विभाजित है, देखो 5 से डिवाइड है भाई, इनमें तो कोई सी भी 5 से डिवाइड ना, 8 से भी ना, 7 से भी ना, लेकिन 11 तो डिवाइड है 121, क्योंकि 11 को वर्ग कितना होगा 121। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, यदि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 2437 है और एक संख्या का, देखो दो धनात्मक संख्या के वर्ग, एक ए ले ली, एक को वर्ग प्लस बी को वर्ग, कितना दे रहा है 2437। एक संख्या का वर्गमूल मतलब एक संख्या ए ले ली, ए को वर्गमूल कितना दे रहा है 7। तो ए बराबर कितना होगा 49, ए बराबर 49। ठीक है, ए बराबर 49 ही तो होगा। तब ए को वर्ग कितना हो, 49 को वर्ग हो 2401। ठीक है, देखो इतनी जल्दी मैंने कैसे बता दी, 49 को वर्ग 2401 हुआ। इसी चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, उन्हें ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तुम्हारी मैथ इतनी अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी। ठीक है, तो ए स्क्वायर कितना होगा हमारा 2401, तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, अब ये इधर जाकर माइनस में आ जाएगा, तो 2401 घटा दिया हमें, 2401 कितना होगा 6 3 36। बी स्क्वायर बराबर कितना होगा 36, तो बी बराबर कितना होगा 6, क्योंकि भाई स्क्वायर इधर जाकर रूट चढ़ा देगा, तो बी बराबर कितना होगा हमारा 6। तो दूसरी संख्या याद कीजिए, तो 6 ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा 0.3, देखो यहाँ से मिट को, ठीक है, 0.037 पे बार है। ठीक है, को पी बटे क्यू के रूप में लिखने। अब देखो ये बार बार जितने भी क्वेश्चन है इनके लिए मैं एक वीडियो बनाता हूँ, फिर भी अभी तुम देखो वहाँ पे, देखो जितने पे बार है पहले तो वो हमें 37 ऐसे के ऐसे लिखनी। अब कितने पे बार ना, 3 पे बार ना, तो ये 3 है घटा देंगे हम। ठीक है, अब जितने पे बार है इतने 9, और जितने पे बार ना पॉइंट के बाद इतनी 0 आएंगी। 3 पे बार ना 0 बना, कितने अंक के 2, तो 2 0 आ गए। ठीक है, तो 37 में थे 3 गए तो कितना होगा 34 और बटे 900। ठीक है, या 2 बार काट दिया, 2 तो कितने होगा 17 बार, और ये 2 बार 2 तो कटेगा 450 बार। ठीक है, तो 17 बटे 450 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 3 से 60 तक कितनी संख्या विषम संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाजित है। 3 से 60 तक विषम होनी चाहिए, सम ना होनी चाहिए, जो 5 से डिवाइड है। तो 5 हो भाई 10 तो लेंगे ना, क्योंकि ये सम है जाएगी। 15 20 भी ना लेंगे, क्योंकि विषम है जाएगी। तो 25 35 45 55। ठीक है, तो कितनी आएगी 1 2 3
4 5 6, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगर दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है। भाई दो अंकों की संख्या, अब इन्हीं में तो होती हुई वो दो अंकन की संख्या, तो अंकन का योग या कोई 6 या कोई 6 या कोई 6 या कोई 6। यदि अंकों को उलट दिया जाए, देखो अंकों को उलट, 51 कर दियो 15 और 42 कर दियो 24 और 24 कर दियो 42 और 15 कर दियो 51, ठीक है। उलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के 2 गुने से 6 कम है। मूल संख्या कितनी है हमारी, 51 42 24 और 15। अब देखो इनको 6 गुना करो, 6 गुना को 2 गुना करो, 24 को 2 गुना कितना होगा 48, ठीक है। देखो अब 48 से ये 2 कम ही तो 6 कम ही तो आई है, ऑप्शन नंबर भाई 48 से 6 कम ही तो 42, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम यहाँ लेंगे तो यह 15 दूनी 30, तो ये तो और ज़्यादा है रही है, 21 ज़्यादा है रही है। अगर हम यहाँ लेंगे तो ये तो और कम है रही है, ये भी कम है रही है, तो ऑप्शन नंबर सी तो होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे 300 और 1000 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। देखो तो 300 और 301 के बीच, ठीक है। देखो तो 7 डिवाइड 301, 7 डिवाइड हो 7 चौक 28 7 21, ठीक है, प्लस के 308 भी हो, ठीक है, डॉट 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 994 7 994 7 डिवाइड हो, ठीक है। देखो AP बार फॉर्मूला लगा दिया अभी हम, तो TN बराबर A प्लस के N-1 इंटू D, ठीक है। TN मतलब लास्ट वाली संख्या कितनी है 994 बराबर A को मान 301 N-1 इंटू D को मान कितना 7, ठीक है। अब 301 कम करो हमें तो 994 में तो 301 गए तो कितने बचो 994 में थे 301 घटाओ तो यहाँ को 3 3 8 6 कितना हो 683 बटे 7 और प्लस को 1, ठीक है। अब देखो ये पूरा कट जाओ 63 5, देखो 1 जोड़ेंगे तो कितना 7 नाम 63 और 99 बार 7 नाम 63 9 आ गए वहाँ पे, ठीक है। तो कितना होगा 99 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 100, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये है तो ऑप्शन नंबर सी हो। ये करें दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या अंकों का योग, ये या को भी 9, इसको भी, ठीक है। यदि अंकों को उलट दिया जाए, इन्हें पलट दिया, ये है वो 72 और 72 है वो 27 और 54 है वो 45 और 45 है वो 54, ठीक है। उलट दिया जाए तो 9 की वृद्धि करने पर यह मूल संख्या से 3 गुनी हो जाए। देखो 9 की वृद्धि 72 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 81, यहाँ में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 36, अब यहाँ में 9 जोड़ेंगे तो 54 और इसमें 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 63। ये कह रहा हूँ मूल संख्या से 3 गुनी। अब मूल संख्या 27 को 3 गुना 81, ऑप्शन नंबर ए। देखो यहाँ को 3 गुना थोड़ू है, ना यहाँ को, तो ये तो गलत है सब, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, देखो ये है 2 से बड़ी और 30 से कम कितनी संख्या एक और स्वयं से विभाज्य है। एक और स्वयं से विभाज्य मतलब अभाज्य संख्या पूछो भाई, एक और स्वयं से विभाज्य वही संख्या तो हो रहे हैं जो अभाज्य रहे हैं। तो अभाज्य 2 से बड़ी तो 3 5 और 30 से कम होनी चाहिए। 3 5 7 11 13 17 19 23 24 9 25 26 27 28 29 कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है 2 से 281 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना हुआ। देखो सम संख्या के योग को फॉर्मूला लगा रहे हैं, जैसे 2 से 2 प्लस 4 प्लस 6 डॉट 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 200
80 तक पूछी है, ठीक है। 281 तक सम, तो सम तो 280 हुआ, 281 तो हुआ। देखो यह को फॉर्मूला हुआ, जैसे 2 + 4 ... 2n, 2n मतलब सम मतलब लास्ट वाली संख्या बराबर ये हो n+1, n+1। अब देखो यहाँ से n को मान लेगा, 2n बराबर कितना हो 280, 2n बराबर 280, तो n बराबर कितना हो, 2 को भाग दे देंगे कितना हो 140, ठीक है। n को मान कितना हो 140। अब n को मान कितना हो 140, ठीक है, और n+1 और 141, इनकी मल्टीप्लाई कर दे। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो में लास्ट में ये जीरो आ रहा हो तो लास्ट में जीरो ही आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन पे कर लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर विषम को पूछा है, अगर विषम को पूछे तो डायरेक्ट n स्क्वायर है जा, ठीक है। विषम को पूछे तो n स्क्वायर, सम को पूछे तो n+1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जो भिन्न इतने को आरोही क्रम प्रदान करता है। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम। और अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। तो आरोही पूछो तो ऑप्शन देखो, आरोही मतलब बढ़ती है जान चाहिए संख्या, 4 एकम 4 और 3 तिया है, पहले 4 आवेगी फिर 3 आवेगी, ये कोई बढ़ तो रो ये तो घट रो, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है वो हमारा। 3 एकम 3 तो 4 एकम 4, तो 3 ते 4 सही है, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 5 ते 6 सही है, 8 तिया 24 और 25, 24 ते 25 सही है, 50 और 56 ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी देखो, यार देखो 3 एकम 3 और 4 ये सही है यहाँ तक, 15 और 10 यहाँ पे ये गलत है वो, 15 और 10, 15 ज़्यादा होगा ना, देखो 8 7 56 50 ये भी गलत, ठीक है। 160। देखो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।